नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम जिज्ञासा त्रिपाठी है और मैं केंद्रीय विद्यालय में एज अ पीआरटी सेलेक्टेड हूँ 2023 बैच की। तो आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशंस आए हैं और फॉर्म भी आउट हो चुके हैं। तो बच्चों को जो टियर 1 का सिलेबस है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट और कन्फ्यूज़न है, तो हम उसको देख लेते हैं कि उसके जो टियर 1 का सिलेबस है फॉर पीआरटी, तो इस सिलेबस का स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में ब्रेक डाउन किया है और अच्छे से अपनी बेस्ट नॉलेज से समझाया है। तो पहले हम एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो टोटल ये 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है जो 100 क्वेश्चंस का है और इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होने वाली है। पेन एंड पेपर टेस्ट है और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा टियर 1 आपका। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो एक इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं एग्ज़ाम का। तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें टोटल 6 आपके सेक्शंस होने वाले हैं। पहला सेक्शन आपका जनरल रीजनिंग का, सेकंड है आपका न्यूमेरिक एबिलिटी का, थर्ड है आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, फोर्थ है जीके, इंग्लिश एंड हिंदी। तो कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। हम स्टेप बाय स्टेप एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट या सेक्शन बाय सेक्शन हम इसको देखने वाले हैं क्या होगा। यहाँ पे ये रीजनिंग का सिलेबस है, आप अच्छे से इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने वीडियो को यहाँ पर रोक दिया थोड़ी देर के लिए। हम देख सकते हैं कि जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें एनालॉजी, सिमेंटिक, सिम्बॉलिक, नंबर, फिगरल, देन सिमिलैरिटी, डायरेक्शन एंड रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायस क्यूब, क्यूबॉइड, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, क्लॉक एंड सेटिंग अरेंजमेंट। तो मैं ये बताऊंगी कि कैसे इसमें कुछ कुछ सेक्शंस को समझते हैं। जैसे डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि उन्होंने 4 डायरेक्शन दे दी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देन उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए कि कोई व्यक्ति है इस पॉइंट से चलता है वेस्ट की तरफ, देन जाता है साउथ की तरफ, देन जाता है ईस्ट। तो कुछ कुछ डिस्टेंस देने के बाद वो कहाँ पहुँचा या टोटल डिस्टेंस ये पूछ सकते हैं आपसे। इस तरह से डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को पूछते हैं। देन डाइस के क्वेश्चंस हैं, आप वेल वर्स्ड हैं अगर आप थोड़ी भी तैयारी में हैं तो। देन डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस में हम एग्जांपल देखते हैं, वो 3-4 वर्ड्स दे देंगे और वो बोलेंगे कि ये डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी वाइज इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसी तरह से हम देखें तो ब्लड रिलेशन चैप्टर का आता है और क्लॉक कैलेंडर का आता है कि घड़ी है उसमें कितने बज के कितने मिनट पे सुई ओवरलैप हुई या इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, गोलाकार एक उसमें बैठे हुए हैं 6 दोस्त हैं ABCD, इस टाइप से क्वेश्चंस। तो ये हमारा रीजनिंग सिलेबस है। एक बात ध्यान देने वाली कि जो जनरल रीजनिंग का सिलेबस है वो पीआरटी इन्होंने बोला है कि वो +2 लेवल तक का होना चाहिए। तो जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं आपके +2 लेवल के, उनकी क्वेश्चंस और उनकी क्लासेस भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं फॉर द गिवन टॉपिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, मैथ्स, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथ्स, ये भी 20 क्वेश्चंस का आने वाला है आपका। तो इसमें ये जो गिवन टॉपिक्स हैं वो आने की पूरी संभावना है, यही उसका सिलेबस है। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, पार्टनरशिप और DI का। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि हम तैयारी ऐसे इसको कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम एंड एवरेज है ना, एक साथ हो जाने वाला ये है। देन अगर आप परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन कर लेते हो तैयार, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न एंड पार्टनरशिप हो जाता है। एंड सेम क्वेश्चंस ऑफ SI एंड CI। देन आपका बचता है DI के क्वेश्चंस। DI के क्वेश्चंस का जितना भी आप मास्टरी करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में, जो भी इनके टेबल ग्राफ, बार ग्राफ होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप उसको देख सकते हैं। DI के क्वेश्चंस को यू कैन सॉल्व बाय मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैथ्स के सिलेबस के लिए। मूविंग फॉरवर्ड टू बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस में क्या क्या सिलेबस है हम उसे देखते हैं।
सो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में जो भी है उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स और ओएस के एग्जाम्पल्स आपसे भी पूछते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स भी कई बार पूछ लेते हैं वो। फिर इंडियन आईटी एक्ट और उसके अमेंडेड जो फॉर्म था 2008 में, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, तो वो स्टेटमेंट से या फैक्चुअल पूछ सकते हैं। देन आपका एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन गवर्नमेंट ई गवर्नेंस, नेटवर्क बेसिक्स, ठीक है। नेटवर्क में आपका है क्या आता है नेटवर्क बेसिक्स में, जैसे कि लैन, वैन, मैन, इस तरह से जो नेटवर्क के टाइप्स आते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, काइंडली अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि मैं अभी क्वार्टर्स में हूँ तो वो थोड़ी बहुत नॉइसेस सबको परेशान कर सकते हैं, काइंडली अवॉइड दैट। देन साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स होते हैं, देन शॉर्टकट कीज़ जैसे आपके हो गया सेलेक्ट, कंट्रोल, CTRL प्लस जो भी कीज़ होते हैं उसके फंक्शंस, स्पेसिफिक उसके एप्लीकेशन यूजेस। सब कंप्यूटर साइबर बेसिक्स में जो वायरसेस होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वो भी आते हैं, जैसे जो भी मालवेयर के टाइप्स होते हैं वो आप देख लेना एक बार, उस टाइप के आते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर कंप्यूटर पोर्शन। मूविंग फॉरवर्ड, जीके, हाउ टू प्रिपेयर जीके। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं ना कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के पहले जीके पढ़ने लगते हैं। देखिए ये चीज़ हम मानते हैं कि जीके का सिलेबस काफ़ी वास्ट एंड वेग है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अनसर्टेन पूछते हैं, फिर भी मैंने एक कुछ स्पेशल एरियाज़ में इसको डिवाइड कर दिया है। तो यू कैन सी आप इससे पहले बात तो आप जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी को तैयार कर लेंगे एक बार, फिर आपके पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना है। करंट अफेयर्स जो है बहुत बच्चे पूछते हैं, तो वो 6 मंथ ओल्डर आप करेंगे, इतना ही मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। बाकी ये काफ़ी वेग है, ये जो पोर्शन है जीके का, दिस इज़ वेरी वेग। तो अभी आप इसको, मैं इसके लिए बाद में कुछ टिप्स बताऊंगी, पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। देन इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है, क्योंकि लैंग्वेज या इंग्लिश हो या हिंदी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का एक पोर्शन तो ज़रूर स्ट्रॉन्ग होता है, या तो इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। तो पहले तो एक अनसीन पैसेज आने वाला है, उस पैसेज को आपको जो पढ़ के और उसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है अच्छे से, और उस पर ही बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसे करना होता है। आपने सबने सीटेट वगैरह दिया ही होगा। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल, इडियम एंड फ्रेज, ग्रामर बेसिक्स, सेंटेंस करेक्शन, एरियर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब इसमें भी थोड़ा मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू प्रैक्टिस। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, कोई एक बड़ा सा स्टेटमेंट देगा और उसके लिए वन वर्ड देने के लिए आपको पूछेगा इस तरह से एग्ज़ाम में, तो ये होता है इसका मतलब। देन आर्टिकल, ए एंड द, या कोई स्पेसिफिक उसका यूज़ है तो आप देख सकते हैं। देन ग्रामर बेसिक्स में वही है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, ये आप कर कहाँ से सकते हैं, तो जो भी +2 लेवल्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स, तो उस लेवल का भी आप अगर करोगे तो चलेगा। टॉपिक शुड बी रिलेटेड, बस आप कुछ भी नहीं पढ़ने लगना, जो भी आपको स्क्रीन पे मैंने दे रखा है दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट है, ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी होती है या कोई भी अदर लैंग्वेजेस हो सकती हैं, उसमें नोटिफिकेशन में उन्होंने यही दे रखा है, बट मैंने हिंदी का यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। तो जो हिंदी में भी ये भी अपठित गद्यांश है, तद्भव तत्समय, पर्यायवाची विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध वाक्य सुधार, अलंकार, शब्द भेद, ये सब चीज़ें आपकी आ सकती हैं, वाच्य परिवर्तन भी आ सकते हैं, तो ये आपके हिंदी का सिलेबस है। अच्छा, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आपको देना चाहूँगी प्रिपरेशन के लिहाज से, वो आप देखिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी फोकस ऑन एक्यूरेसी सिंस एग्ज़ाम इज़ क्वालिफाइंग, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है Tier 1 में,
तो सबसे बड़ी बात है कि कितना क्वेश्चन आप एक्यूरेटली सॉल्व करते हो, उससे आपका जो चांस है सिलेक्शन का वो बढ़ता है। देन एक बैलेंस आपको बनाना होगा। दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, आपका रीजनिंग होता है और क्वांट। मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स की आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। देन कंप्यूटर एंड जीके, यू नो दीज आर फैक्चुअल इन नेचर, तो आपको इसके फैक्ट्स का डेली रिवीजन करना होता है या एक रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, लैंग्वेज सेक्शन के लिए मेरा ये रहेगा कि लैंग्वेज सेक्शन को आप डेली रीडिंग जो है उसकी हैबिट से, वेदर इट्स हिंदी एंड और इंग्लिश लैंग्वेज, आप उन दोनों के ही पैराग्राफ को जो अनसीन पैसेज आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको डेली रीडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन आप, हाँ, तो पहले लास्ट पॉइंट समझाती हूँ। OMR शीट जो है वो आप अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के घर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज ऐसा होता है ना कि हम एग्ज़ाम में जो बबल्स होते हैं उसमें उसकी फिलिंग की हमारी हैबिट ना होने से स्पीड जो है वो उस पर बहुत फ़र्क आता है। तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं OMR शीट से घर पे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो आपकी हैबिट में होगा, तो आप जल्दी कर पाओगे। अच्छा, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है PYQs का। हालांकि सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सिलेबस आपका चेंज हुआ है, तो जो PYQs हैं उसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि PYQs जो हैं, आपने देखा होगा जो KV 2018 का, अगर आपने PYQ कभी देखा होगा तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। बट अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन लिया था, उसका लेवल उतना कुछ हाई नहीं था जो Tier 1 में डिमांड किया जा रहा है। तो उसमें लेवल ऐसा हो गया था ना कि कुछ कई शिफ्ट में पेपर हुआ था ये एग्ज़ाम, तो उसमें कुछ बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे थे जो NCERT की बेसिक किताबों से थे। बहुत सारे वो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होने के कारण वो NCERT की जो बुक्स होती हैं उसमें 2, 3, 4, 5 के इवन वो उन्होंने स्टोरीज़ जो होती हैं वो भी डाल दिए थे। तो उन PYQs को आप थोड़ा वाइजली यूज़ करिएगा कि आपके जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस के PYQs हैं या नहीं। बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले, जैसे 2018 या उससे ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके काम आ सकते हैं, बशर्ते आपके जो ये एग्ज़ाम का डिमांड है जो ऊपर मैंने सिलेबस डिस्कस किया है उससे वो रिलेट करता है कि नहीं करता है, ये देख कर के आपको उन PYQs को देखना है या सॉल्व करना है, ठीक है ना। आई होप मैंने सब कुछ अपनी तरफ से क्लियर कर लिया है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।